नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई काम कैसे करता है। ये नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये हमारे आसपास हर दिन इस्तेमाल हो रहा है। आज मैं इसे आपको इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि एक बच्चा भी समझ ले। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साधारण भाषा में मशीन को इंसान जैसी सोचने समझने की ताकत देना ही एआई है। जैसे इंसान दिमाग से सीखता है, वैसे ही एआई डेटा से सीखता है। यानी कि इंसान का दिमाग किताबों और अनुभव से बढ़ता है और एआई का दिमाग डेटा से। डेटा अलग अलग रूप में होता है जिससे एआई सीखता है। जैसे टेक्स्ट के रूप में लिखी हुई बातों से सीखता है, तस्वीरों के रूप में जैसे बिल्ली की फोटो, इंसान का चेहरा आदि से सीखता है। आवाज के रूप में जैसे इंसान की बोली या ध्वनि से सीखता है। उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे एलेक्सा, सिरी एआई टूल्स आपकी आवाज पहचानती हैं, ये भी एआई से होता है। एआई वीडियो के रूप में चलती हुई तस्वीरों से सीखता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे यूट्यूब की वीडियो देखकर एआई सीख सकता है कि आपको कौन सा वीडियो पसंद है। नंबर के रूप में सीखता है, जैसे 1, 2, 3 जैसे गिनती, सेंसर से मिली जानकारी, तापमान और कॉफी की स्पीड आदि से सीखता है। सरल भाषा में कह सकते हैं, डेटा एआई का खाना है और एआई डेटा खाकर सीखने वाली मशीन है। सोचो एक छोटा बच्चा है, आप रोज उसे आम दिखाते हो और कहते हो ये आम है, फिर सेब दिखाते हो और कहते हो ये सेब है। धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है कि आम कौन सा है और सेब कौन सा है। एआई भी बिल्कुल ऐसे ही सीखता है। अगर हम उसे लाखों तस्वीरें दिखाएं, लाखों टेक्स्ट दें, लाखों आवाजें सुनाएं, तो वो पैटर्न पकड़ना सीख लेता है। मतलब एआई को जितना ज्यादा डेटा देंगे, एआई उतना तेज और समझदार बनेगा। अब सवाल है कि एआई काम कैसे करता है। इसका जवाब सिर्फ 4 स्टेप में है। एआई पहले इनपुट लेता है, यानी डेटा लेता है, टेक्स्ट, फोटो, आवाज या वीडियो के रूप में। उसके बाद फिर उस पर प्रोसेसिंग करता है, यानी कि उस डेटा को समझता और सोचता है। तीसरा, एआई डिसीजन लेता है, यानी कि अनुमान लगाता है कि सही जवाब क्या हो सकता है। और अब एआई चौथे स्टेप में आउटपुट देता है, यानी कि आपके सामने नतीजा दिखा देता है। जैसे आप गूगल में गाना सर्च करते हो और वो तुरंत आपके सामने गाना दिखा देता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि एआई हमारे किस काम में आता है, तो चलिए देखते हैं। जब आप मोबाइल खोलते हो और फ्लैश लॉक से अनलॉक होता है, ये एआई है। जब गूगल मैप आपको रास्ता और ट्रैफिक दिखाता है, ये भी एआई है। जब यूट्यूब या नेटफ्लिक्स आपको वही वीडियो रिकमेंड करते हैं जो आपको पसंद है, ये भी एआई है। जब ऑनलाइन शॉपिंग में लिखा आता है, ये भी आपके काम का हो सकता है, ये भी एआई है। और जब आप अलेक्सा और सिरी से बात करते हैं और वो जवाब देती हैं, ये भी एआई की मदद से होता है। यानी कि एआई आपके आसपास ही काम कर रहा है, बस आपको पता नहीं चलता। अब हम इंसान और एआई का फर्क समझते हैं। इंसान भावनाओं और कॉमन सेंस से सोचता है, लेकिन एआई सिर्फ डेटा और पैटर्न से सीखता है। इंसान कम जानकारी में भी समझ लेता है, लेकिन एआई को बहुत सारा डेटा चाहिए। इंसान गलती करता है, उससे सीख जाता है, लेकिन एआई उतना ही जानता है जितना उसे सिखाया गया है। दोस्तों, एआई के फायदे भी बहुत हैं। ये तेजी से काम करता है और थकता नहीं है। डॉक्टरों की बीमारी पहचानने में मदद करता है। किसानों को मौसम और खेती की जानकारी देता है। पढ़ाई में और अनुवाद में मदद करता है। यानी कि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एआई हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन दोस्तों, हर चीज के फायदे होते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। एआई अगर गलत डेटा से सीखेगा तो गलत नतीजा देगा। एआई के कारण वो सारी नौकरियां खतरे में है जिसको करने के लिए एक ही तरीके का प्रयोग होता है। यानी कि जो काम एक ही फॉर्मेट में हो रहा है, वो सब नौकरियां खतरे में है। और इसे अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि एआई पर इंसान का कंट्रोल हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, अब आपने देखा, एआई कोई जादू नहीं, ये इंसान के बनाए दिमाग जैसा है। ये हमें काम करने में मदद करता है, कभी रास्ता बताने में, कभी इलाज करने में मदद करता है, कभी पढ़ाई और मनोरंजन में मदद करता है। हमें बस इसका इस्तेमाल समझदारी से करना है, फिर भी हमारे लिए एक अच्छा दोस्त हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि
अब आपको समझ में आ गया होगा एआई कैसे काम करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।